एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ये रहा हमारा थदरी का व्लॉग और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुप्पर, जिसको लोलो भी बोलते हैं हमारे सिंधी में। तो ये थदरी फेस्टिवल है जो कि आज है और एक दिन पहले हम शाम को सब बना देते हैं। जैसे आप लोगों में बसोड़ा बोलते हैं ना, उसी टाइप का हमारा ये थदरी का सिंधी फेस्टिवल होता है। तो ये मीठी रोटियां बनती हैं जिसको हम लोग कुप्पर लोलो बोलते हैं। और ये बन रहे हैं टिक्कियाँ मीठी वाली, जैसे कि नहीं ठेकुआ होते हैं जो छठ पूजा में बनाते हैं, बट वो बिस्किट की साइज़ का बनाते हैं। हम बस उसका थोड़ा सा पूड़ी का साइज़ बना के थोड़ा मोटा सा उसको फ्राई मतलब करते हैं अच्छे से सिम पे रख के क्रिस्प होने तक। और यहाँ पे मैंने पुड़ियों का भी आटा लगा के रखा है, मतलब कचौड़ी का। तो ये मेरे 2 कुप्पर लोलो बन चुके हैं, देख रहे हैं आप। उसमें पूजा का भी रखा है। तो ये मेन पूजा का सामान है, जो मेन पूजा होगी वो इसी कुप्पर लोलो की होगी, जो आप देख रहे हैं। जो थाली में प्लेट में 2 बने हुए रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ दाल है, ये मूंग की दाल है जिसको मैंने बिल्कुल अच्छे से बॉयल कर लिया था, बिल्कुल ड्राई होने तक। और ये पूड़ी का आटा था। तो मेरी कढ़ाई को इग्नोर करिएगा, ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से ये कढ़ाई है। मेरे पास कढ़ाई और भी है, बट हाथ इसी में सेट हो चुका है ना, तो फिर मैं इसी में ही काम करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब कचौड़ी का काम कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे 2 मीठे पकवान बन चुके थे, कुप्पर या लोलो बोल दीजिए, और दूसरा मीठी वाली टिक्कियाँ। तो वो दोनों मेरा बन चुका। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ दाल की कचौड़ी। मैंने कहा पूड़ी नहीं करती हूँ, सिंपल सी कचौड़ी कर देती हूँ, ठीक है। तो और आटे में ही मैंने सब मसाला डाल दिया था कि ताकि मुझे अलग से ना डालना पड़े। और तो बस यहाँ पे अगर आप चाहे तो ओवर जो आटा लगाया जाता है वो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहे तो कोई कंपल्सरी नहीं है। ऐसे भी बिल जाएगी, मतलब बेल जाएगी, क्या बोलते हैं, मतलब बेल सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा मोटे साइज़ का, मतलब जो किनारे होते हैं ना, वो मोटे नहीं रखने हैं ज़्यादा। तो उसको मैंने हाथ से ही प्रेस कर दिया, क्योंकि अगर मैं बेलन से करती तो मे बी फट जाता। हालांकि कोई चांसेस नहीं थे फटने के, बट वही था कि डर था। और क्योंकि ये दाल भी अच्छे से ड्राई बिल्कुल बॉयल हो चुकी थी, बिल्कुल गल चुके थे। तो वो तो मैंने आटा लगा के बेला, और एक मैं बिना आटा लगाए भी बेल रही हूँ, कि मतलब दोनों तरीके से ईज़िली हम काम कर सकते हैं। कि ये नहीं ज़रूरी है कि मैंने आटा लगाना ही लगाना है, नहीं, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको दिखा दिया है अपना, और फिर बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया है। बनाने वाले लोग बहुत कुछ बनाते हैं, फ्राइड सब्जियां बनाते हैं। हमारे घर में कोई फ्राइड अब अगर बनाऊं भी तो कोई खाएगा नहीं, सिर्फ शो के लिए बनाऊं तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट करना चाहिए। तो सिंपल सी बस मैंने इधर कचौड़ियाँ कर दी। सब्जी बनाऊँगी जो कि एक ही बनेगी, एक जो अभी रात में जो ये लोग खाएँगे। तो रात के लिए मैंने सोचा कि ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ भी हो चुकी हैं। तो रात के लिए मैंने सोचा परवल रखे हैं, बना के उसको भी यूज़ कर लूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ और, मैंने 3 ना मूंग के पराठे भी कर दिए। मतलब थोड़ा सा आटा बचा और दाल भी बची, तो मैंने सोचा चलो 3 पराठे भी कर देती हूँ मूंग के। हालांकि मम्मी के घर ना, मेरे मायके में मूंग दाल के पराठे ज़रूर बनते हैं। यहाँ पे तलने का सिस्टम है, मेरे मायके में तली हुई चीज़ें नहीं बनती हैं, मतलब कढ़ाई तलने के लिए यूज़ नहीं होती हैं। और हमारे ससुराल में ये रिवाज है कि तलने का काम हो सकता है, जैसे कि मीठी टिक्कियाँ तल गई या फिर पूड़ियाँ निकल गई। तो इसलिए फिर पराठे भी जोड़ नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पूड़ी कचौड़ी ये ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और दाल का पराठा कम शौक़ से खाते हैं। लेकिन मुझे अपने मायके का जैसे दाल के पराठे लत लगी हुई ना खाने की, तो मेरा बहुत मन किया कि चलो मैं 3 कर देती हूँ, एटलीस्ट एक हो सकता है सब लोग खा लें। और यहाँ पे मैंने आलू और पनीर की सब्ज़ी की, क्योंकि पनीर रखा था तो मैंने वो भी इसमें मिक्स कर दिया। तो ये देख रहे हैं परवल, ये मैंने रात के लिए बनाया था इन लोगों के लिए, कि रात में ये तो जो मैं प्रिपरेशन पहले कर रही थी वो तो नेक्स्ट डे के लिए था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा कुछ भी ताज़ा नहीं बनेगा। चूल्हा सिर्फ चाय बना सकते, वो भी दूसरे चूल्हे पे, जिस पे सब कुछ बनाया है मीठा उस पे नहीं होना था। तो परवल तो मैंने बना लिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा खाना नहीं खाना है, क्योंकि ये लोग बाहर से ही खा के आ गए थे पैटीज़ वगैरह, सोया चाप। तो फिर मैंने सोचा चलो कल ही इसको यूज़ कर लेंगे। तो इधर मेरे 12 कचौड़ी थी, मैंने गिन लिया था, मतलब 3 लोग हैं तो सब 4-4 हो गई। हालांकि मैंने गिन के नहीं की थी, लेकिन जब काउंटिंग की थी 12 निकली। और इधर ये आटा था, तो मैंने सोचा अब इसको क्या करूँ, तो इसको भी 2 प्लेन रोटियाँ सेक दी और 3 पराठे थे, तो इतना इनफ था हमारे लिए। तो ये रही हमारी टिक्कियाँ भी, सिर्फ 4 ही निकली, क्योंकि ज़्यादा नहीं की मैंने, ठीक है। तो इसको भी सबको अब रैप करती जा रही हूँ, क्योंकि जो भी ये पूड़ी पराठा ये सब था इसको तो रूम में ही रख दूँगी, क्योंकि एसी चलेगी तो ठंडा रहेगा, फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे टिक्कियाँ भी पैक हो गई, यहाँ पे पराठे पुड़ियाँ भी मैंने पैक करके अलग से रख दी, और ये सब्ज़ी भी रख दी। सब्ज़ी को मैं रख दूँगी फ्रिज में, जब ठंडी हो जाएगी तो इसको फिर मैं फ्रिज में लगा दूँगी, और उधर मैं परवल की सब्ज़ी भी फ्रिज में लगा दूँगी। तो कहाँ मैं एक ही सब्ज़ी करने वाली थी, बट परवल रात में किसी ने भी नहीं खाया, तो उसको भी मैंने फ्रिज में ही लगा दिया। और ये रहा मेन पूजा जो शीतला मंदिर में हम ले जाएंगे, तो इन्हीं को ही लेके जाएंगे। और वो जो कच्चे देख रहे हैं ना, जिसमें 2 गोले बने हुए हैं, सब इसकी मेन पूजा होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधी में अखड़ी टिकड़ी। ठीक है, तो इसकी मेन पूजा होगी, तो इसको मैं अलग से रख दूँगी। ठीक, तो ये मेरे सारे आइटम तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट डे का खाना, हम 3 लोगों के हिसाब से, तब भी ज़्यादा है। आई एम श्योर ये पक्का बच भी जाएगा। तो मिलते हैं अब हम लोग कल की सुबह। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? तो हैप्पी थदरी। आज है थदरी का फेस्टिवल हमारे सिंधी का, और मारवाड़ी में भी होता है, उसमें उसको वो लोग क्या बोलते हैं नहीं पता, गुजराती में भी होता है। तो आज ही के दिन सभी लोग हम लोग बासी खाएंगे। ठीक है, तो बस अब चल रहे हैं पूजा करने के लिए। और बाकी तो कल का आपने सारा देखा है कि मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया था। किचन साफ़ कर लिया, अभी ये सब रखा है, इसको सबको अरेंज करना है, जो कि अभी तक किया नहीं है। बाकी सब कुछ काम हो चुका है। अब चल रहा है मंदिर, और मंदिर में पूजा करनी है। तो देख, ये मैं आपको अभी फ्लिप करके दिखा रही हूँ कि क्या क्या है पूजा के लिए हम लेके जाएंगे, और जब पूजा करके आएंगे तब मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है जी, तो ये रहा पूजा का सामान, जिसको बोलते हैं अखड़ी टिकड़ी, जो कच्ची से देख रहे हैं ना आप, वो लोटे के ऊपर रखा हुआ है। नीचे लोटे में पानी है, चने हैं, दही है, सिंदूर है, कुकर है, और बस ये लेके जाना है मंदिर। और हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। पहुंच भी गए मंदिर, जो कि हमारी कॉलोनी में ही है। ये प्लस पॉइंट है। तो मंदिर में पता है कोई भी नहीं था, मतलब बाहर से कड़ा लगा हुआ था। बस हम लोगों ने कड़ा खोला, अंदर आ गए। और जब मंदिर में कोई नहीं होता ना, बड़ा सुकून लगता है ना। तो बस हो गई पूजा, घर निकलने वाले हैं हम। हाय गाइस, तो पूजा करके अब हम आ चुके हैं। अब बस हम भोग लगाएंगे, और न्याणी की मतलब कन्या की थाली एक अलग से निकलती है, तो वो निकालती हूँ। ठीक है, और दिखाती हूँ मैं क्या क्या निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कन्या को देने के लिए भी, भगवान के भोग लगाने के लिए भी थालियाँ सजा दी हैं, मतलब लग चुकी है प्लेट, आप देख सकते हैं। अब बस इन लोगों को खाना दे दूँगी, और ये लोग अपना खाएंगे। उसका खाना बहुत टेस्टी। दर्शन कर रही हो गई पूजा। थदरी फिश कर दो सबको। हैप्पी थदरी एवरीवन। गाइस, हो गई हमारी थदरी की पूजा। बस हम खाने जा रहे हैं, इन लोगों को दे दिया, अब मैं जा रही हूँ खाने। ठीक है, तो बस यही रहा मेरा इतना सा व्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं है, बड़े कंजूस हैं वो लोग, देख के भी लाइक नहीं करते हैं, मुझे पता है, बट फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए डाल रही हूँ कि हाँ, आगे चल के मैं जाऊँ तो मैं पीछे का देख सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी हम दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। बाय।